देश के किसी कोने में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और हरे भरे खेतों के बीच बसा था बिजोरीपुर गांव। नाम भले ही बिजोरीपुर था, पर गांव के लोग कभी बिजोर अर्थात समृद्ध नहीं हुए थे। गांव के बीचों बीच पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ के नीचे दो साए हमेशा दिख जाते थे, रामू और शिवा। रामू दुबला, लंबा, गोरा चिट्टा और आंखों में सपनों की चमक। शिवा थोड़ा नाटा, सांवला, पर गजब की ताकत उसके हाथों में। दोनों के परिवार गरीब थे, पर दिल बहुत अमीर। रामू की माँ गंगा देवी रोज सुबह खेतों में मजदूरी करने जाती थी। पिता रामलाल गांव के बड़े जमींदार के खेतों में हल चलाते। शिवा की माँ सुमित्रा अकेली थी। उसके पिता को गांव के लोग शराबी कहते थे। एक दिन शराब के नशे में तालाब में डूबकर मर गया। तब शिवा सिर्फ 5 साल का था। तभी से रामू के घर में शिवा का भी आधा हिस्सा हो गया था। दादी अम्मा अक्सर दोनों को साथ बिठाकर कहती, रामू शिवा, ये गरीबी एक दिन भाग जाएगी, तुम दोनों का साथ मत टूटने देना। गांव में स्कूल था। मास्टर जी हरि प्रसाद मास्टर बूढ़े पर ईमानदार थे। रामू शिवा ने पहली बार स्लेट पकड़नी वहीं सीखी। रामू पढ़ाई में तेज, शिवा खेल में तेज। मास्टर जी अक्सर हंसते और कहते, अगर रामू पढ़ाई में पहला आता है तो शिवा कबड्डी में गांव को जिताता है। दोनों अनोखे हैं। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। मास्टर जी ने कहा, याद है तुम दोनों एक बार कृष्ण और सुदामा बने थे। दोनों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। रामू कृष्ण बना था और शिवा सुदामा। मास्टर जी ने कहा, तुम दोनों असली कृष्ण सुदामा हो। बस कृष्ण को कभी सुदामा को भूलना नहीं। गांव का सरपंच रघुवीर सिंह लालची था। सरकारी अनाज आता, पर सरपंच अपने घर के गोदाम में ही रख लेता था और किसी को नहीं देता। एक बार गांव में सूखा पड़ा। लोग भूख से तड़पने लगे। रामू और शिवा ने देखा सरकारी गेहूं के बोरे सरपंच के घर के गोदाम में बंद हैं। एक रात दोनों चुपके से सरपंच के घर के पिछवाड़े गए। गेहूं के बोरे खींचकर गांव के बूढ़ी गरीब लोगों में बांट आए। सुबह सरपंच को खबर लगी। उसने दोनों की खूब पिटाई करवाई, पर गांव वाले मन ही मन खुश हुए। उस रात रामू ने शिवा से कहा, अगर हमारे पास खुद का खेत होगा ना, तो किसी भूखे को अनाज के लिए रोना नहीं पड़ेगा। समय के साथ उनके सपने बड़े होने लगे। गांव के कुएं पर दोनों बैठकर अक्सर कुछ न कुछ बातें करते थे। रामू कहता, देख शिवा, एक दिन हम भी बड़ा काम करेंगे। खेत खरीदेंगे, दुकान खोलेंगे। माँ बाबूजी को मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। तू तो बहुत सोचता है भाई, पर मैं भी तेरे साथ हूँ। जो करेंगे साथ करेंगे। गांव के कुछ लड़के शहर पढ़ने चले गए, कुछ तो वापस आए ही नहीं आए। रामू, तुझे भी तो पढ़ाई का बहुत शौक था, पर किताबें कहां से आती? हमने तो फटी स्लेट, टूटी पेंसिल, मास्टर जी से जो मिलता उसी से काम चलाया है। भाई, एक दिन हमारे पास भी सब होगा, हमारा भी नाम होगा। लेकिन बस ये वादा कर, हम दोनों का साथ हमेशा बना रहेगा। वादा है भाई। एक बार रामू के पिता तेज बीमार हुए, पर उस गांव में न तो डॉक्टर थे और न ही दवाई थी। अम्मा ने किसी तरह गांव के वैद्य को बुलाया, पर उनकी दावा कुछ काम न आई और रामलाल जी चल बसे। घर में कमाने वाला चला गया। रामू की उम्र तब बस 16 साल थी और अब उसे ही घर संभालना था। वहीं शिवा की माँ भी बीमार रहने लगी। शिवा दिन भर खेतों में मजदूरी करता और रात को माँ की सेवा। दोनों की आंखों में अब सपने थे, पर पेट की भूख ने उन्हें मजदूर बना दिया। गांव में काम नहीं था, क्योंकि गांव बाकी जगह से बहुत पिछड़ा हुआ था। कुछ दिनों बाद गांव में आया मोहनलाल। उसने कहा, सुनो, सब शहर में कारखाना खुला है, मजदूरी का काम मिलेगा, अच्छा पैसा भी मिलेगा और यहाँ तक कि रहना खाना फ्री होगा। गांव के कई नौजवान तैयार हो गए। रामू और शिवा भी तैयार हो गए। अम्मा ने रामू को जाने से पहले कहा, बेटा लौट कर आना, गाँव मत भूल जाना। अम्मा, मैं लौटूंगा, खेत लेकर, तुम्हारे लिए पक्का घर बनवाकर और अपने घर की परिस्थिति को सुधार कर। वो दोनों शहर पहुंचे
और पहली बार इतना बड़ा बस स्टेशन देखा। चमचमाती दुकानें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। मोहनलाल ने सबको एक फैक्ट्री में छोड़ दिया। कहा, काम शुरू करो, मालिक से मिलवाता हूँ। और वहां से चला गया और फिर लौटा ही नहीं कभी। फैक्ट्री अंधेरी थी, खिड़की नहीं, पंखा नहीं, मालिक खड़ूस। दिन में 12 घंटे काम, रात में 2 वक्त रूखी सूखी रोटी। रामू और शिवा को पहली बार शहर ने झटका दिया। शिवा ने कहा, रामू, गांव की मिट्टी भली थी भाई, ये शहर तो खा जाएगा। रामू बोला, पर हारेंगे नहीं, भागना होगा यहाँ से। पहले बाद में सोचते हैं आगे क्या करना है। एक रात दोनों फैक्ट्री से भाग गए, बिना कुछ सोचे समझे। दोनों के पास पैसे भी नहीं थे, पर आंखों में उम्मीद थी, अब जो होगा साथ होगा। 2 दिन भटकने के बाद स्टेशन पहुंचे। उन्हें बहुत भूख लगी थी। पास में कुलियों को देखा। रामू ने कहा, शिवा, अब कुल्ली गिरी ही सही, यही करते हैं, कम से कम खुद का काम करेंगे बिना किसी की सुने, आजादी से। वहीं से दोनों ने स्टेशन पर बोरियां उठानी शुरू कर दी। सर्दी, गर्मी, बारिश, पर दोनों का साथ बना रहा। एक पुराने कुली, नंदू भैया, ने दोनों को सिखाया कैसे सौदा करना है, कैसे सामान संभालना है, कैसे मुसाफिरों से झगड़ा नहीं करना। धीरे धीरे दोनों ने सबका भरोसा जीता। कोई चोरी नहीं, कोई चालाकी नहीं। रामू कहता, हम गरीब सही, पर बेईमान नहीं। स्टेशन पर अक्सर आते थे पंडित गिरधारी लाल। झोला लिए वो रेलवे बुक स्टॉल से पुरानी किताबें खरीदने आते थे और गांव में बच्चों को पढ़ाते। पंडित जी ने दोनों की ईमानदारी देखी और एक दिन बुलाया और बोले, तुम दोनों अच्छे लड़के हो, पर सिर्फ बोरियां ढोने से कुछ नहीं होगा। छोटा छोटा काम सीखो, जोड़ो, आगे बढ़ो। पंडित जी ने उन्हें हिसाब किताब सिखाया। रामू ने चुपके से पढ़ना फिर से शुरू कर दिया। पुरानी किताबों से अक्षर जोड़ना, गिनती करना। शिवा हंसता, भाई तू तो फिर से मास्टर बनने चला। भाई, पढ़ाई नहीं छूटेगी, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो। थोड़े दिन बाद शिवा और रामू बैठे हुए थे। तब रामू ने सोचा, स्टेशन के बाहर चाय की दुकान पे कितने लोग आते हैं। कुली, मुसाफिर, ऑटो वाले, सब दिन भर चाय पीते हैं। अगर अपनी ठेली हो तो कैसा रहेगा शिवा? रामू और शिवा पंडित जी के यहाँ गए और उनसे सलाह ली। पंडित जी ने कहा, ठेली से बड़ा काम कोई नहीं, ईमानदारी से चलाओगे तो ठेली होटल बन जाएगी। दोनों ने पैसे जोड़ने शुरू किए। स्टेशन पे वो दिनों रात बोरियां उठाने का काम करने लगे और कुछ महीनों बाद उन्होंने पुरानी ठेली खरीदी। पुराना चूल्हा, कुछ कप प्लेट, एक केतली। नाम रखा रामू शिवा टी स्टॉल। पहली चाय खुद पी और पहली चाय से उम्मीद की खुशबू आई। स्टेशन के कुली पहले तो हंसे, कुली चाय वाले बन गए। पर जैसे ही रामू ने मीठी बातें और गरम चाय दी, सब उनके हो गए। शिवा ने पकोड़े बनाना सीखा, चाय के साथ गरम पकोड़े। देखते ही देखते उनकी ठेली पर भीड़ लगने लगी। रोजाना 5 रुपए से शुरू, कुछ ही महीनों में 50 रुपए रोज आने लगे। अब दोनों स्टेशन के कुली ही नहीं, स्टेशन के छोटे कारोबारी बन गए थे। अब स्टेशन के कुली, ऑटो वाले, छोटे दुकानदार सब रामू शिवा की ठेली पर आते। दिन भर ठेली पे भीड़ रहती। रामू चाय बनाता, शिवा पकोड़े तलता। दोनों ने यह ठान लिया था, चाहे कितना भी थक जाए, चाय फीकी नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे आसपास के पुलिस वाले, स्टेशन मास्टर, टिकट काउंटर वाले, सबने उनकी तारीफ शुरू की। रामू अक्सर एक कॉपी में हिसाब लिखता, कितने पैसे आए, कितने खर्च हुए, कितनी बचत। पंडित गिरधारी लाल अक्सर आते, चाय पीते और आशीर्वाद देते। रामू बेटा, चाय की खुशबू में ईमानदारी की मिठास घोलो, बड़े बन जाओगे। एक दिन उनकी दुकान पे बड़ा अफसर आया, रेलवे के जोनल मैनेजर। उसने उनकी चाय पी और कहा, तुम दोनों अच्छा काम कर रहे हो। उसने स्टेशन मैनेजर को बुलाया और बोला, इन लड़कों के लिए ये जगह परमानेंट कर दो, ये जगह पे अब ये दोनों चाय बेचेंगे बस। रामू और शिवा को अब रेलवे के बाहर अपनी चाय ठेली लगाने की आधिकारिक इजाजत मिल गई। उन्होंने पैसे जमा करके
एक दुकान खोल ली उसी जगह पे, और अब वो पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गए थे। जिसको भी चाय पीनी होती थी वो उनके पास आता था। कुछ समय बाद रामू और शिवा ने कुछ लड़के रख लिए जो उनकी चाय की दुकान पे उनके लिए काम करेंगे। उन्होंने गांव में जमीन ली और एक बड़ा सा घर बनवा लिया, और फिर 5 साल बाद गांव गए, वो भी अपनी कार से। गांव में कार सिर्फ उन दोनों के पास ही थी। गांव के लोग उनके घर बाहर आके जमा हो गए। फिर राम और शिवा दादी से मिलने गए। दादी ने कहा, तुम दोनों ने मिलकर अपनी मेहनत और दोस्ती से मेरा सपना पूरा कर दिया। पूरे गांव में वो दोनों प्रसिद्ध हो गए और उनके दोस्ती की सब मिसाल देने लगे। सच्चा अमीर वो नहीं जिसके पास करोड़ों हों, सच्चा अमीर वो है जिसके पास सच्चा दोस्त हो, सच्चा दिल हो। मेहनत करो पर साथ मत छोड़ो, रिश्ता मत तोड़ो, क्योंकि दौलत हाथ बसती है पर दोस्ती दिल में बसती है।